दोस्तों अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लालगंज जा रहे हैं। तो सोचे कि रोज़ तो 7-8 बजे से 9 बजे से ब्लॉग शुरू करते हैं, आज सुबह से ही शुरू करते हैं, मतलब 4 बजे से, क्योंकि अभी वहाँ पे दिख नहीं रहा, वहाँ पे भाई खड़ा है, उसको लालगंज जा रहे हैं छोड़ने, क्योंकि उसको बनारस जाना है। चलते अपने चेतक ईवी को लेके। दोस्तों जो बैटरी है अभी 64% चार्ज है, क्योंकि रात में हम लोग लगाए नहीं थे, क्योंकि फिर से लाइट ख़राब हो गई है। और देखते हैं कब तक बनती है, तब तक बाकी ये परसेंटेज काफ़ी है लालगंज जाके आने के लिए। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो लालगंज जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। असल में भाई को बनारस जाना था, तो थोड़ा मतलब ये था कि 9 बजे से पहले एक जगह पहुंचना था, तो इस वजह से इतना सुबह आना पड़ा। बाकी अर्ली मॉर्निंग का जो राइड है वो सुनने में जितना एक्साइटमेंट जैसा लगता है वैसा है नहीं। पूरा हालत खराब हो गया, इतना ठंड लग रहा था कि क्या ही होता है। पूरा सर्दी हो रही तो सब कुछ सही था, हमको लगा कि हाँ ठंडी खत्म, लेकिन जब चल रहे थे तो पूरा हाथ एकदम से खतरनाक ठंडा लगता है। खैर चलते हैं दोस्तों घर, और घर जाने के लिए ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, तो हम लोग इसी में से चलेंगे सीधे। तो चलते हैं रास्ते पे, फिर जब थोड़ा ये भीड़ भाड़ तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ कुछ दिखाना होगा, दिखाने लायक हुआ वहाँ दिखाएंगे। तो चलते हैं, भाई चला गया है। दोस्तों यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हमको जाना है, और 26 का रेंज दिखा रहा है अभी, और 32% बैटरी बची है। तो लेकिन हमको पता है कि हम तो पहुँच जाएंगे। हम लोग की लाइट ख़राब हो गई है, तो इस वजह से चार्ज नहीं लग पाया है। हालांकि बीच में 2-3 दिन के लिए सही हुई थी, फिर कहीं फ्यूज उड़ गया होगा। और अभी 6:12 हो रहे हैं सुबह। मतलब सुबह का तो माहौल ही बहुत सही होता है। दोस्तों हेलमेट पहने हैं, मतलब हेलमेट ऐसे शीशा खोले हैं, इसका मतलब ऊपर किए हैं, तो थोड़ा ठंड लग रहा है। तो सीधे अब पलना पहुँच के ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। बाकी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, तो चलते हैं, और या तो घर पहुँच के ही दिखाएंगे आपको, या फिर पलना दिखा देंगे। खैर चलते हैं। और दोस्तों बहुत जल्द हम 2 लोगों को बैठा कर के भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि
हमको वहाँ से आने में 7-8%, मतलब वैसे तो वो कोई स्पीड मायने नहीं रखता है क्योंकि हम तेज़ धीरे अपने हिसाब से चल रहे थे, लेकिन जाने में और आने में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। जो बैटरी का परसेंटेज बचा, अभी देखिए 17% बचा हुआ बैटरी। तो दोस्तों घर आ गए हैं और अभी का सबसे बड़ा जो हेडेक है, मतलब टेंशन है, वो इस बात का है कि अब किसी भी तरीके से इसको चार्ज लगाना है स्कूटी को। खैर देखते हैं लाइट कब बनता है, नहीं तो फिर वही कहीं जाके मतलब किसी और गांव में चार्ज लगाना पड़ेगा। तो जैसा होगा वैसा बताएंगे आपको। बहुत देर तक हम वेट किए हैं लेकिन लाइट, मतलब हमको लगा कि कटी है फिर आ जाएगी, लेकिन अभी आई है तो फिर बहुत ही ख़राब लाइट आया है। मतलब वोल्टेज हाई लो हाई लो हाई लो यही हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, फिर से वही चल रहे हैं। उधर ही किसी घर पे चलेंगे, आज लगा देंगे चार्ज को। आज भी वही करना पड़ेगा, कहने का मतलब है। तो चलिए चलते हैं और इसको चार्ज लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। जो बैटरी का परसेंटेज है वो बस 16% बचा हुआ है और 17 का रेंज दिखा रहा है। 8:30 हो गया है, मतलब 8:45 हो रहा है। खैर चलते हैं और चार्ज लगाते हैं इसको। यही समस्या है यहाँ का, मतलब गांव का, कि सब कुछ ठीक है लेकिन वैसे हर जगह का नहीं, ये हमारे यहाँ का है। जो भी समस्या मतलब बार बार होता है कि लाइट जो बिगड़ जाता है। और ये देखिए आप तार देख सकते हैं, मतलब वही है ना कि ट्रांसफार्मर और इसका सबसे बड़ा जो वजह है वो यही है कि जो अभी सिंचाई का समय चल रहा है और सब जगह जगह मोनोब्लॉक लगा करके सिंचाई कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर पे लोड होता है, तो फ्यूज उड़ता है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, और वही दिक्कत हुआ है। पूछने ही वाले हैं और चलते हैं, देखते हैं कहाँ चार्ज लगाएंगे आज। घंटा लगेगा पूरा। खैर 8:45 हो रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों चार्ज लग गया है स्कूटी और 4 घंटा दिखा रहा था, लेकिन देखिए कितना टाइम लगता है। वैसे आज हम सोच रहे हैं कि अगर अच्छे से मतलब ये चार्ज हो जाएगा टाइम से, तो हम इसका सोच रहे हैं कि सर्विसिंग करा दें। खैर देखते हैं, जैसा होगा वैसा बताएंगे। और अगर ऐसा होगा तो उसको हम सेपरेट ब्लॉग में रखेंगे, क्योंकि आज का जो व्लॉग है और जो सर्विसिंग वाला व्लॉग होगा वो दोनों टॉपिक जो है वो बहुत ही अलग अलग है, तो इस वजह से उसको अलग रखेंगे। बस ये है कि लाइट रहे। हालांकि जो अभी लाइट रह रहा है वो मतलब एग्ज़ाम चल रहा है बोर्ड का हमारे यहाँ यूपी में, तो मतलब लाइट बहुत अच्छा रह रहा है, काफ़ी टाइम तक रह रहा है। दोपहर में मतलब दिन में बस 1-1.5 घंटा ही कट रहा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि चार्ज हो जाएगा। जब चार्ज हो जाएगा तो फिर अगर हम दोपहर से भी निकलेंगे तो सर्विसिंग करा लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। बस सर्विसिंग कौन सा इसमें है कि इंजन खोलना है और ये सारी चीज़ें करनी है। तो दोस्तों अगर टाइम से चार्ज हो जाएगा स्कूटी तो हम अपना निकल जाएंगे। और अगर चार्ज नहीं होगा, लाइट किसी वजह से यहाँ भी कट जाती है, यहाँ भी कुछ हो जाता है और चार्ज नहीं हो पाती अगर स्कूटी, तो फिर बात ही अलग है। तो खैर दोस्तों आज की इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अब स्कूटी मेरी सर्विसिंग होगी नहीं होगी वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। खैर इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।